सलीना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मालु वल बनूनु ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। सलवात भेजे मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, ये कुरान मुक़द्दस की एक आया करीमा है जिसमें इरशाद होता है कि ये माल और ये औलाद तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़ीनत है। ये आया करीमा इस दौर की बेहतरीन तर्जुमानी है कि इंसान माल को और औलाद को दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत समझता है। कुरान ने भी इसे तस्लीम किया है कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़ीनत है। लेकिन ख़तीब को ये इजाज़त होती है कि वो अपने मौजू को किसी भी तरफ मुतवज्जह करे और वो चाहे तो माल पे मजलिस पढ़े, चाहे तो औलाद पे मजलिस पढ़े और चाहे तो ज़ीनत पे मजलिस पढ़े। इस आया करीमा में सबसे मुश्किल तरीन मौजू ज़ीनत है, जिस पे मैं अक्सर व बेशतर मजलिस पढ़ता हूँ। और ज़ीनत का मतलब यह है कि जब आदमी के सामने लफ्ज़ ज़ीनत आता तो वो सोचने लगता है कि ज़ीनत क्या मौजू होगा और ज़ीनत को क्या मौजू बनाया जाएगा और ज़ीनत का शरीयत से क्या ताल्लुक़ होगा, ज़ीनत का इस्लाम से क्या रिश्ता होगा। मगर ऐसा नहीं है कि खालिक़ कायनात ने ज़ीनत को कोई अहमियत नहीं दी। ज़ीनत को एक अहमियत दी है और वो ऐसे अहमियत दी है कि इरशाद फरमाया इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान को ज़ीनत दी है सितारों के ज़रिए से। इसका मतलब ज़मीन से और आसमान तक ज़ीनत का एक वजूद है। अगर वजूद ही ना होता तो जाहिर सी बात है अल्लाह आसमान में ये जिक्र क्यों करता कि ज़ीनत है। तो इसका मतलब ज़ीनत एक अहमियत रखती है कि ज़ीनत का एक बेहतरीन वजूद है और ज़ीनत को हम फरामोश नहीं कर सकते। अब देखिए एक और आयत याद आ रही है जो बहुत उम्दा और बड़ी अजीब सी आयत है। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिदिन, तुम ज़ीनत करके चलो जब मस्जिद की तरफ जाओ। तुम ज़ीनत करके चलो जब मस्जिद की तरफ जाओ। खुज़ू ज़ीनतकुम, ज़ीनत इख्तियार कर लो इंदा कुल्ल मस्जिद, जब भी तुम किसी मस्जिद की तरफ जा रहे, ताकि अल्लाह के घर की तरफ जाते हुए लोग तुम्हें गरीब न समझ लें। और जाहिर सी बात है तुम्हें गलत ख्याल न करें, तुम्हें गलत तसव्वुर न करें, तुम्हारे ऊपर घिनौनी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, एक अच्छी नज़र पड़नी चाहिए। तुम्हें ऐसे जीना चाहिए जो ज़िंदगी और समाज में सबसे अच्छी ज़िंदगी। हज़रत अली फरमाते हैं कि दो चीज़ें तुम्हारी सबसे अच्छी होनी चाहिए, एक तुम्हारा लिबास सबसे बेहतर होना चाहिए, एक तुम्हारी सवारी सबसे बेहतर होनी चाहिए, ताकि तुम आवाम की नज़रों में गिर न जाओ। छठे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह मोमिन को किसी भी ख़राब हालत में देखना नहीं चाहता है। ख़राब हालत में अल्लाह मोमिन को देखना नहीं चाहता। अल्लाह कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, जब तुम मस्जिद की तरफ बढ़ो तो अपने आप को ज़ीनत करो। मौलाना ज़ीनत का ये मौजू क्या है? मैं कहता हूँ कि ज़ीनत का मौजू कोई बहुत अलग थलग नहीं है, हमने और आपने उसे महसूस नहीं किया है।
लेकिन अगर हम महसूस करना चाहते हैं तो जीनत का मौजू कोई बहुत अलग थलग नहीं है, यही सामने की चीज़ें जीनत हैं। ये बालों का संवारना, ये चेहरे का निखारना, ये लबो रुखसार की सारी कोशिशें, ये ब्यूटी पार्लर की तरक्की, ये आँखों की नोक पलक, ये दुल्हन के सजते हुए जेवरात, ये 2-2 घंटे और 3-3 घंटे ब्यूटी पार्लर में दुल्हन की सजावट, ये क्या जीनत ही है? अगर जीनत न होती तो ये जो 3-3 घंटे दुल्हन सज के आ रही है सिर्फ इसलिए कि गैर उसे देखें, और क्या? इसके अलावा तो कोई तस्वीर नहीं। अपने दूल्हा के लिए तो सज नहीं रही, इसलिए कि जब दूल्हा तक पहुंचेगी तब तो ये सजावट ही खत्म हो चुकी हो, उस तक तो ये नौबत ही नहीं आएगी गरीब तक। तो असल मसला क्या है? कैमरा उसे देखे। तो ये जो ब्यूटी पार्लर में रोज लोग जा रहे हैं, ये क्या जीनत नहीं है? जीनत का मतलब यही है, और कोई जीनत नहीं है। जीनत का मतलब यह है कि सजाना, सजावट। जीनत का मतलब सजावट। अब मैं सारी बातें कह चुका। ये और बात है कि कोई सूरत को सजाने में लगा है, कोई सीरत को सजाने में। बहुत तवज्जो से सुनिएगा ये जुमला। कोई सूरत को सजाने पर लगा है, कोई सीरत को सजाने पर लगा है। अब जो जुमला है वो बहुत अहम है। किसी की नज़र सिर्फ जमाल तक महदूद है और किसी की नज़र कमाल तक महदूद है। जाहिर को सजाना और है, बातिन को सजाना और है। यहाँ एक हदीस याद आ गई और बहुत उम्दा हदीस है। मन अस्लहा सरीरतहु अस्लहा अलानियतहु, जिसने अपने बातिन को अच्छा कर लिया अल्लाह उसके जाहिर को भी अच्छा करेगा। क्या हदीस है खुदा के कसम। यही वजह है कि मुसल्ले पर बैठने वाले लोग खूबसूरत नहीं होते हैं, नूरानी होते हैं। खूबसूरत नहीं कहलाते हैं, वो नूरानी कहलाते हैं। और अब जाहिर सी बात है, ब्यूटी पार्लर का पाउडर चेहरे को सजाता है। यकीनन ब्यूटी पार्लर की ब्लीचिंग चेहरे को सजाती है, मुझे इससे इनकार नहीं है। लेकिन वुजू का पानी सूरत को भी सजाता है, सीरत को भी सजाता है। वुजू का पानी सूरत को भी सजाता है, सीरत को भी सजाता है। यहाँ एक अपने मौजू के तहत भी है ये जुमला, और मैं समझता हूँ कि मौजू के अंदर रहते हुए बड़ा अच्छा जुमला है ये। मौला अली फरमाते हैं कि अना काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, मैं चमकते हुए चेहरे वालों का इमाम हूँ। अब तो जीनत खुद ब खुद समझ में आ गई आपके। इसका मतलब ये कि कोई चीज़ ऐसी हो जो चेहरा चमके, तो वो कौन सी चीज़ है जो चेहरा चमके? तो मैं बताता हूं कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें चेहरा चमकता है। जाहिर सी बात है, वुजू वो शय है जो यहां भी चमकाती है, वहां भी चमकाती है। वुजू एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ भी रोशन चेहरे का मालिक बनाती है और वहाँ भी रोशन चेहरे का मालिक बनाती है। दूसरी चीज़ नमाज शब भी है। फतहज्जत बिल्लैल असा रब्बुका अन यबअसका मकामम महमूदा, तुम नमाज शब पढ़ो। अगर तुम नमाज शब पढ़ोगे तो अनकरीब परवरदिगार आलम तुम्हें ऐसे मकाम पे पहुंचा देगा जहां लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे होंगे। इसका मतलब ये कि एक खूबसूरती इस कायनात के अंदर ऐसी है कि जिसे हम ये महसूस कर सकते हैं कि वो इस दुनिया की अता करदा है। बेहतरीन तेल वेल लगाएंगे, ज़बरदस्त क्रीम लगाएंगे तो चेहरा खूब चमकेगा। और एक खूबसूरती वो है जो इलाही इनायात के तहत है कि इंसान इबादत करेगा, वुज़ू करेगा, मुसल्ले पर जमेगा, नमाज शब पढ़ेगा तो परवरदिगार आलम उसे रोशन चेहरे के मालिक बना देगा। और ऐसा रोशन चेहरा जो यहाँ चमक कर रहेगा। मैं एक लफ्ज़ कहा करता हूँ, अगर काले भी चमकते हुए नजर नहीं आते तो फिर जॉन का चेहरा चमकता ही नहीं।
जौन के चेहरे का रोशन होना इस बात का सबूत है कि अगर आदमी इमाम की मंशा के मुताबिक मर भी जाए तो रोशन चेहरे का मालिक है। क्या जुमला मैंने कहा जो रायगा चला गया। अगर आदमी इमाम की मंशा के मुताबिक शहादत इख्तियार कर ले तो काला आदमी रोशन चेहरे का मालिक हो सकता है। जरा सोचो तो सही, जब मरने का ये इनाम है तो जीने का इनाम क्या होगा। क्या जुमला था ये, खुदा की कसम। जब मरने का ये इनाम है, शहादत का ये इनाम है, तो फिर जो इमाम के नाम पे जी रहा है उसका इनाम क्या होगा। यह और बात है कि हमने इस जीनत का इस्तेमाल बहुत कम किया, जबकि मैं ये जानता हूं कि तसव्वुरन जीनत एक ऐसी शय है कि कुत्ता भी बैठता है तो अपनी जगह को साफ कर लेता है। ये कुत्ता जब बैठा तो उसने अपनी दुम से इस जगह को साफ क्यों किया। उसकी एक ही वजह है, एक ही वजह है कि वो ये जताना चाहता है कि इतना तसव्वुरे जीनत तो निजासत में है। हाय हाय हाय, इतना तसव्वुरे जीनत तो निजासत में है। जब निजासत में इतनी जीनत पाई जाती है तो तहारत में कितनी जीनत पाई जानी है। फिर तहारत में कितनी जीनत होनी चाहिए। फिर यहाँ से जो मौजू फैलता है और यहाँ से जो मौजू को ताकत मिलती है वो बड़ी अजीब व गरीब है कि जीनत के बहुत सारे पहलू हैं। जीनत किरदार है, जीनत औसाफ है, जीनत इल्म है, जीनत अखलाक है, जीनत मंजिल है, जीनत इंसानियत है। ये सारी चीज़ें जीनत बनती चली जाएंगी और ज़ेवर इंसानियत बनती चली जाएंगी। जैसे जैसे इंसान इनका इस्तेमाल करता चला जाएगा वो आला कदरों का मालिक होता चला जाएगा, आला कदरों का मालिक होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने ख्वाहिशी को जीनत बना रखा है, कुछ लोगों ने अपनी इत्तबाही को जीनत बना रखा है। उसको भी कुरान बयान करता है कि तुम्हें तुम्हारे आमाल जीनत बनाकर खड़ा कर दिए गए हैं, इसलिए तुम गफलत में पड़ गए हो। तो ये जो सारे जुमले हैं इसका मतलब जीनत का एक वजूद है। लेकिन मैं एक लफ्ज़ आपसे कहता हूँ और बहुत उम्दा लफ्ज़ है, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। जीनत शिया कौम से दूर न रह जाए, इसलिए एक हदीस आलम वजूद में आई, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली, तुम अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र अली से। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस इसी में वाक़ई थी, शियत से जीनत दूर न रह जाए, इसलिए ये लफ्ज़ आलम वजूद में आया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली, तुम अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र अली से। यहाँ बहुत सारी बातें न करके मैं एक दो बात करूं तो मज़ा आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जीनत वहाँ वहाँ है जहाँ जहाँ अली है, वहाँ जीनत नहीं है जहाँ अली नहीं है। जहाँ अली है वहीं जीनत है और जहाँ अली नहीं है वहाँ कोई जीनत नहीं। तो जिस अकीदे में अली नहीं कोई जीनत है, जिस कौम में अली, जिक्र अली से अपनी मजलिसों। इसका मतलब ये कि रसूल अल्लाह जब ये कौल इरशाद फरमा रहे थे, जब ये इरशाद फरमा रहे थे तो यकीनी तौर पर उस वक्त मजलिसें तो थी, उनमें जीनत नहीं थी। क्या जुमला है जो रायगा चला गया। इसका मतलब मजलिसें थी, तो ये मजलिसें आज की पैदावार नहीं है, रसूल अल्लाह के दौर की पैदावार है। रसूल अल्लाह के दौर में मजलिसें थी और ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली की हदीस बाकायदा तौर पर मौजूद है। इसका मतलब ये कि रसूल ये इरशाद फरमाना चाहते थे कि अपनी मजलिसों में ज़िक्र अली करो ताकि तुम्हारी मजलिसों में जीनत आ जाए। मुतवज्जे हो गया। ये और बात है कि रसूल इस्लाम से ये मालूम किया जाए कि हुजूर वाला खुद आपका इसमें गिरामी भी मोतबर था। आप ये कह सकते थे कि अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र अली से, अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे नाम से।
आपका नामे नामी भी तो है। लेकिन शायद रसूल इस्लाम जवाब दें कि मैं तुम्हें क़यामत तक के दुश्मनों से बचाना चाहता था, इसलिए कि मेरा नाम सुनते ही जो दुश्मन मुझसे दूर हो जाते हैं उनमें काफिर हैं, मुशरिक हैं, मजूसी हैं, यहूदी हैं, मगर एक दुश्मन ऐसा है जो मेरे बावजूद, मेरी जात के बावजूद भी मेरे पास बैठा रहा, उसका नाम मुनाफिक है। मैंने अली का नाम लिया ही इसलिए है ताकि मुनाफिकत तुम्हारे करीब से न गुजरे और तुम्हारी मजलिसें जीनत बन जाएं जिक्र अली के जरिए से। अब शायद मैं मिंबर छोड़ देता इसलिए कि मेरा मकसद अदा हो गया, लेकिन चूंकि अभी मफाहीम वाज़े नहीं हुए हैं इसलिए मैंने एक लफ्ज़ जो पीछे कहा था, बड़ा उम्दा लफ्ज़ था, मुझे भी अच्छा लगा कि शीयत से जीनत दूर न रह जाए। छठे इमाम का एक कौल सुनिए और इस मजलिस पे मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी उस कौल के बाद। मैं ये समझता हूँ कि इमाम का कौल नहीं होता, बल्कि वो जिस तरह उनकी ज़ात हमारे लिए इमाम है, उनकी बात हमारे कौल के लिए इमाम है। मैं एक अरबी का मकूला सुनाता हूँ, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम है। इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है, लिहाजा हमारी और आपकी बात नहीं है, ये इमाम की बात है। और इमाम ने जो कौल इरशाद फरमाया, जाने कुर्बान हो जाएं उस कौल पर। अगर मैं 5000 रुपये आपसे लेता और ये कहता कि ये तावीज़ में तुझे दे रहा हूँ, तो उस तावीज़ में यही कौल लिख देता तो आपकी नजात के लिए काफ़ी होता, हर मुसीबत से बचाने के लिए काफ़ी होता। जो कौल मैं आपको दे रहा हूँ ये कई हज़ार का तावीज़ है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। तबर्रुक से पहले एक तबर्रुक है जिसे मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, 1000 मरतबा का सुना हुआ है, लेकिन मैं जिस जाविये से, जिस नज़रिए से पेश कर रहा हूँ उसे सुनिएगा। शियातुना कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु अलैना शैना, ए हमारे शियो हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनना, बाइसे ज़िल्लत न बनना। ऐ काश इतनी कदर तो उस कौल की हो जाती जितना मैंने जोर लगाया। इसका मतलब ये कि एक शिया को हर जगह सिर्फ एक ही बात सोचना चाहिए कि तू शिया है या नहीं। दूसरी बात ये सोचना चाहिए कि तू अपने इमाम के लिए जीनत है या नहीं। आगा मजलिस तमाम है इस लफ्ज़ में, मैंने कहा था ये कौल नहीं है, ये पूरी किताब है, ये पूरी ज़िंदगी है, ये क़यामत तक की शीयत के लिए एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे शियो हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनना, बाइसे ज़िल्लत न बनना। कैसे? जहाँ भी तुम जाओ सिर्फ इतना सोचो कि तुम वाक़ईन अपने इमाम के लिए बाइसे ज़ीनत हो या नहीं। खाने में तुम बाइसे ज़ीनत हो या नहीं, खिलाने में तुम बाइसे ज़ीनत हो या नहीं, मजलिस आने में तुम बाइसे ज़ीनत हो या नहीं, मजलिस से जाने में तुम बाइसे ज़ीनत हो या नहीं, तबर्रुक बांटने में तुम बाइसे ज़ीनत हो या नहीं, तबर्रुक लेने में तुम बाइसे ज़ीनत हो या नहीं। का मौलाना ये तबर्रुक की बात कहाँ से आ गई? इसमें कौन सी ज़ीनत का तसव्वुर आ गया? नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक ही बात होना चाहिए कि तुम शिया हो, तबर्रुक बांट रहे हो, तुम बाइसे ज़ीनत हो या नहीं। का मौलाना ये कैसे हो सकता है? अगर तबर्रुक बांटते हुए अपने अजीज का चेहरा देखकर तुम्हारी मुट्ठी चौड़ी हो गई तो ये बाइसे ज़िल्लत है, ये बाइसे ज़ीनत नहीं है एक शिया के लिए। अगर तबर्रुक बांटते हुए तुम्हारी मुट्ठी सिर्फ चेहरा देखकर चौड़ी हो रही है तो तुम न शिया रहे न ज़ीनत रही, तुम अपने इमाम के लिए बाइसे ज़िल्लत बन गए। और तबर्रुक लेते वक्त अगर तुमने किसी दूसरे को धक्का देकर तबर्रुक लिया है तो ये बाइसे ज़िल्लत है, बाइसे ज़ीनत नहीं है। क्या जुमला आ गया है! इसका मतलब ये कि तबर्रुक लेने में भी और तबर्रुक देने में भी तुम्हारी दो चीजों का ख्याल तुम्हें रखना था। तुम शिया हो बस, तुम अपने इमाम के लिए बाइसे ज़ीनत हो बस, मजलिस सुनने में भी तुम्हें इसका ख्याल रखना था।
मजलिस सुनाने में भी तुम्हें इसका ख्याल रखना था, मजलिस पढ़ने में भी तुम्हें इसका ख्याल रखना था, मजलिस वाक़े करने में भी तुम्हें इसका ख्याल रखना था कि तुम्हारा इमाम तुमसे कहता है कि तुम मेरे लिए बाइसे ज़ीनत बनना, बाइसे ज़िल्लत न बनना। इसका मतलब ये कि तुम अपनी ज़ात का हिस्सा नहीं हो, अपने इमाम का हिस्सा। मैं क्या लफ्ज कहने जा रहा हूं, तुम अपनी नस्ल ही के वारिस नहीं हो, अपनी असल के वारिस। क्या लफ्ज है मेरा, तुम अपनी नस्ल ही के वारिस नहीं हो, तुम अपनी असल के वारिस हो। आखिरी जुमला कह रहा हूं आप पे भरोसा करते हुए, तुम सिर्फ एक खानदान का हिस्सा नहीं हो, तुम उसूल ईमान का हिस्सा हो। क्या जुमला है, तुम उसूल ईमान का हिस्सा। एक और जुमला जो बहुत अजीब जुमला है, और मैं समझता हूं कि अगर मैं पूरी किताब लिखता तो इसी जुमले में लिखता, इसी जुमले में लिखता। तुम सिर्फ किसी के रिश्तेदार नहीं हो, तुम हुसैन के अज़ादार भी हो। सारे फैसले रिश्तेदार होने की बुनियाद पे ना करना, कुछ फैसले अज़ादार होने की बुनियाद पे भी करना। इसलिए कि तुम्हारी दावत रिश्तेदार होने की बुनियाद पे नहीं होती है, कभी कभी दावत अज़ादार होने की बुनियाद पे होती है। क्या जुमला है मेरा। अब जरा सोच लेना कि दावत करने वाले से अदावत करते वक्त सोचना, ये जुमला रायगा चला गया। दावत करने वाले से अदावत करने वक्त सोचना कि इसने जो मेरी खानदानी दावत की थी क्यों की थी। ये जो हर रोज मेरी दावत करता था क्यों करता था। 40वें में दावत, सोयम में दावत, अकीके में दावत, शादी में दावत, ये किसी की भी कर सकता था। खाने वाले बहुत थे, मगर रिश्तेदार की बुनियाद पर नहीं हुई थी, अज़ादार की बुनियाद पर हुई थी। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। रिश्तेदार की बुनियाद पर दावत हुई थी, अज़ादार की बुनियाद पर दावत हुई थी। रिश्तेदार तो कुल 100 थे, रिश्तेदार तो 100 थे, ये 500 दावत में कहां से आ गए। ये 500 अज़ादारी की बुनियाद पे आए। और ये हर हुसैनी का कमाल है कि वो रिश्तेदारों से ज्यादा अज़ादारों को चाहता है, अपने रिश्तेदारों को इतना नहीं खिलाता जितना अज़ादारों को खिलाता है। यही वजह है कि अपने घर में फंक्शन करता है एक मर्तबा, नियाज़ें दिलाता है अनेक मर्तबा। जुमला आया है खुदा की कसम, नियाज़ें दिलाता है अनेक मर्तबा। जाहिर सी बात है, अगर अकीके की दावत में मुमकिन है कि रिश्तेदार बुलाता, बर्थडे में रिश्तेदारों को बुलाता, मगर नियाज में तो उसने अज़ादारों को बुलाया। तो जब दावत हुई तो अज़ादारी की बुनियाद पे हुई, लेकिन जब अदावत हुई तो तुमने सोचा भी नहीं, मुकदमा करते वक्त ये अज़ादार भी है, लड़ते वक्त सोचा भी नहीं ये अज़ादार भी है, झगड़ा करते वक्त सोचा भी नहीं ये अज़ादार भी है, गालियां देते वक्त सोचा भी नहीं ये अज़ादार भी है। ये हमेशा सोचता रहा कि इसकी भी दावत करो ये अज़ादार है। हमने एक मर्तबा नहीं सोचा कि इसे छोड़ दो ये अज़ादार है। अब मेरा लफ्ज सुनो, मैं कहकर रहूंगा चाहे बात कहीं भी पहुंच जाए। जितनी फहरिस्त दावत की है वही अदावत की है, वही फहरिस्त अदावत की है। अदावत कहीं और से नहीं होती है, उन्हीं में से होती है। एक दिन अफसोस होता है उस आदमी को जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है कि यार इतने दिन से हम इसकी दावत करते चले आ रहे हैं, इसने थोड़ी सी देर के लिए सोचा भी नहीं। एक नाली के निकलने और बढ़ने पर कत्ल हो जाना। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो क्या कहा था, कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु अलैना शैना, हमारे लिए बाइसे जीनत बनना, बाइसे जिल्लत न बनना। इसका मतलब यह कि शिया हजरात के लिए ये कौल नहीं है, ये जिंदगी, और इसे तावीज़ में बांध कर रखना चाहिए ताकि हर कदम पर इमाम के लिए जीनत बन सके। जीनत का एक और रूप है जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। जीनत कोई काम नहीं करती है मगर एहतमाम इज्जत करती है। कोई काम नहीं करती है। मिसाल के तौर पर बर्फी के ऊपर लगा हुआ चांदी का वर्क न बर्फी के वजन को बढ़ाता है न कीमत को बढ़ाता है।
न वजन बढ़ता है न कीमत, कोई चीज नहीं बढ़ी। जब कोई चीज बढ़ी ही नहीं मौलाना तो इसको फायदा क्या हुआ? का ये जीनत है, ग्राहक को अच्छा लगने लगेगा, इसलिए इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाया गया। इसका मतलब जो जिसकी जीनत होता है, जीनत नाम है अहमियत को बढ़ा देने का। जीनत अहमियत को बढ़ा देने का नाम है, कीमत को बढ़ाने का नहीं, अहमियत को बढ़ा देने का नाम। कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैना। शायद जीनत का लफ्ज़ अब भी काबिल तवज्जो है, इसलिए काबिल तवज्जो है कि उसे आगे बढ़ाने के लिए किरदार चाहिए। यही वजह थी कि सदियों का नाम चाक करके एक नाम जमीन पे आया, ज़ैनुल आबिदीन। इबादत गुजारों की जीनत, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इबादत गुजारों की जीनत, ये कोई मामूली मरहला नहीं है कि इबादत गुजारों की जीनत बन जाना। इसका मतलब इबादत गुजार और हैं, जीनत और है। इबादत गुजारों की जीनत क्या मतलब? ये तो जब पता चलेगा जब आबिदीन जमा होंगे, तब अंदाजा होगा ज़ैनुल आबिदीन कौन। खुदा की कसम, क्या तुमने वो वाकया नहीं सुना? क्या तुमने वो वाकया नहीं सुना कि एक दफ़ा हश्शाम इब्ने अब्दुल मलिक और जनाब इमाम सैयद सज्जाद दोनों एक साथ हज करने के लिए पहुंच गए। इधर सौलत व सितवत का बादशाह अपने हवारियों के साथ खड़ा हुआ था, उधर सादगी के साथ इमामत का ताजदार, विलायत का ओहदेदार, गदीर का जिम्मेदार अपनी जगह खड़ा हुआ था। बादशाह हर चंद कोशिश कर रहा था कि इस भीड़ को हटा दे, मगर एक जम्मे गफीर था जो काबे के चारों तरफ तवाफ कर रहा था। सितवत में इतनी ताकत नहीं थी जो इस भीड़ को चाक कर सके और काबे तक पहुंच सके। अचानक उसने एक करिश्मा ये देखा अपनी आंखों से, बुलंदी पर खड़े होकर कि एक शख्स अपनी जगह से उठा। उसने अपनी रिदा संभाली ही थी कि मजमा काई की तरह फटना शुरू हो गया। मजमा काई की तरह फटना शुरू हो गया। ये मेरे जुमले हैं। असल वजह यह है कि मूसी वक्त ने इरादा किया, दरियाए नील ने रास्ता दे दिया। मूसी वक्त ने इरादा किया, दरियाए नील ने रास्ता दे दिया। वारिसे पैगंबर अपनी जगह से उठा और आसमानों ने रास्ता दे दिया। ये मत का बैठना के साथ मजमा था। अचानक बादशाह की नजरें बुग़्ज़ व हसद में डूब गई। दिल हुकूमत के बावजूद जलने लगा। तंगिए सीना ने लफ्जों को जबान पर वारिद कर दिया और एक मर्तबा झूम के बोला, ये कौन है जिसे मजमा ऐसे रास्ता दे रहा है? इतना जुमला कहना था कि करीब में खड़ी हुई अकीदत ने नजरें उठाई और फरजदक निडर बेखौफ बेसाख्ता बोला, बेसाख्ता बोला, तुम इन्हें नहीं जानते? ये कौन है? कहा मैं इन्हें नहीं पहचानता। ये कौन है? कहा मैं फैसला किए देता हूं, मजमा आबिदीन का है, ये शख्स ज़ैनुल आबिदीन है। मजमा है आबिदीन का, ये शख्स ज़ैनुल आबिदीन है। एक और जुमला उसने कहा, वो सुन लीजिएगा। ये मजमा आबिदीन का है, ये शख्स ज़ैनुल आबिदीन है। ये जितना तवाफ कर रहे हैं उन्हें अवाम कहते हैं, ये जो इरादा कर रहा है इसे इमाम कहते हैं। उसी की ममलिकत में खड़े होकर उसी की तनख्वाह लेकर खाने वाला शायर, उसी के रोटी और टुकड़ों पर पलने वाला शायर जब बोला तो इमाम के हक में बोला। उसने कहा तुम इन्हें नहीं जानते, इसे हिल्लो हरम जानते, इसे काबा, इसे मिना जानता है, इसे बैतुल हरम जानता है, इसे रसूल जानते हैं, इसे कुरान जानता है, आयतें जानती।
जब कसीदे की बौछार हुई तो एक मर्तबा गौर से देखने लगा कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने आज तक ऐसा कसीदा मेरी शान में नहीं कहा जैसा तुम इसकी शान में कह रहे हो। वजीफा मैं देता हूं, शान उसकी बयान कर रहे हो, दौलत मेरी है, इज्जत उसकी बयान कर रहे हो। एक मर्तबा झूम के फरजदक बोला, अगर तू इस लायक होता तो मैं जरूर कसीदा कहता। ये जुर्रत थी, ये हिम्मत थी, ये हौसला था जो फरजदक की जबान से निकला। यकीनन इसी लफ्ज पे उसे कैद हो जाना चाहिए था और उसे कैद कर दिया गया। कैद जब किया गया तो उसने कहा कि जरा और मंजर देख ले, और मंजर देख ले। मजमा काई की तरह फटता चला गया। इमाम हजरे अस्वद तक पहुंचे। सारी दुनिया ने एक आखिरी मंजर देखा कि दुनिया काबे का तवाफ कर रही थी, काबा इमाम का तवाफ कर। दुनिया चाहती थी कि हजरे अस्वद को बोसा दे। अजीब मंजर लोगों ने यह देखा कि खुद हजरे अस्वद इमाम के बोसे देने लगा। उसकी समझ में आ गया ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, इमाम से तो कुछ ना कह सका। अचानक नजरें घुमा के कहा, अचानक नजरें घुमा के कहा कि इसे कैद में डाल दिया जाए। फरजदक को कैद में डाल दिया गया, वाकया खत्म हो गया। लेकिन अजीजों एक बात रह गई कि जिसे जीनत बना दिया जाता है उसे बाअज़मत बना दिया जाता है। मजलिस वाकयान बहुत जोरदार हो गई यहाँ तक, और यहाँ के बाद जिस रुख पे मजलिस जाएगी उसे भी मैं जानता हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। शायद दुनिया की समझ में जीनत का लफ्ज नहीं आता, मगर एक अजीबो गरीब नाम था जो धरती पे उतरा, जिसका मैं तर्जुमा करके चुप होना चाहूंगा और तुम्हें बोलना चाहिए। एक नाम था जो धरती पे उतरा, ज़ैनब। ज़ैनब यानी अपने बाप की ज़ीनत। एक खातून की मजलिस आज आप सुन रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अब मैं आखिरी मंजिलों की तरफ रवाना हूं। ज़ैनब यानी अपने बाप की ज़ीनत। मुझे कुछ नहीं कहना है, आप साहिबाने फिक्र फन हैं, आप साहिबाने इल्म अदब हैं, आप साहिबाने अक्ल शऊर हैं। बस एक लफ्ज कहूंगा, जिस कदर अहम बाप है उतनी ही अहम बेटी है। इसलिए कि यह मुमकिन नहीं है कि कोई भी जीनत बन जाए अली की। शायद मेरा लफ्ज कमजोर था इसलिए आप उस तक पहुंच नहीं सके। ये किसी मोहताजे कायनात की जीनत नहीं है, मौलाए कायनात की जीनत। ज़ैनब जीनत जरूर है, मगर किसकी? मौला की, अली की जीनत, जिसके लिए रसूल कह चुके हैं कि वो मजलिसों की जीनत है। उसकी जीनत का नाम ज़ैनब है। लेकिन मैं अपने मजमे से सिर्फ एक सवाल करूंगा और वो सवाल ही मजलिस होगी, क्या जरूरत पड़ी कि ज़ैनब को अपने बाप की जीनत बनना पड़ा? अगर तुम बेदार नहीं हुए तो सारी मेहनत रायगा हो जाएगी, सारी मेहनत रायगा नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत पड़ी कि एक बेटी को अपने बाप की जीनत बनना पड़ा? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं वो बेटी जरूर थी जो अपने बाप के लिए जिल्लत का सबब है। शायद आपकी मध्यम आवाज आपको मजबूर कर रही है और कमजोर कर रही है। मैं किसी कमजोरी को आपके दरमियान में रहना नहीं चाहता। सिर्फ जीनत ही नहीं होती है बेटियां, जिल्लत का सबब भी बनती है। और कुछ बेटियां तारीख में ऐसी गुजरी हैं जो अपने बाप के लिए जिल्लत का सबब है। अगर ऐसा ना होता तो रसूल कुछ बेटियों के लिए बद्दुआ ना करते। क्या मौलाना ऐसा भी कुछ है? शायद तुम्हारे ज़हनो दिलो दिमाग में तारीख के किसी गोशे में कोई जलील बेटी ना हो, लेकिन मैं आपको तारीख की हैसियत से बताऊंगा कि कितनी जलील माना गया था बेटियों को। बनी सकीफ का एक कबीला था अरब के अंदर जो अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करता था ये कहकर कि ये आगे चलकर अपने बाप की जिल्लत का सबब बनेंगी।
मुझे जो कहना था मैं कह चुका। ये आगे चलकर अपने बाप की जिल्लत का सबब बनेगी। इसका मतलब ये कि अरब में कुछ बेटियों का ऐसा वजूद था जो बाप के लिए जिल्लत का सबब बनती थी। ऐसे माहौल में अहले बैत ने जनाबे ज़ैनब का नाम ज़ैनब रखा कि वो बेटियां और है जो जिल्लत का सबब है। बड़ी अजीब बात मैंने कही कि वो बेटियां और हैं जो जिल्लत का सबब। ये बेटी और है जो अपने बाप की जीनत का सबब है। दरअसल जाहिल अरब के अंदर जो तैयारियां अदावत रसूल इस्लाम के लिए होती थी, रसूल इस्लाम उस अदावत का एहतमाम अहले बैत अतार के जरिए उसी तरह करते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने जिहालत पे नाश किया, इन्होंने बाब मदीनतुल इल्म की तैयारी कर ली। क्या जुमला था जो रायगा चला, तवज्जो दीजिएगा। उन्होंने शजाअत पे नाश किया, इन्होंने लाफता का इंतजाम कर दिया। इन्होंने लाफता का इंतजाम कर दिया। उन्होंने निजासत का एहतमाम किया, इन्होंने फातिमा का इंतजाम किया। उन्होंने जिल्लत और रुसवाई बेटियों के जरिए से समाज तक पहुंचाई। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, वमरातहु हम्मलतल हतब, और उसकी वो औरत जो लकड़ियां उठाने वाली। तो ये क्या औरत कोई बहुत अच्छी औरत है जो कुरान मजीद उसको ताने दे रहा है, उसको कोसने दे रहा है? कोई बहुत अच्छी औरत है? इसका मतलब कुरान मजीद की निगाहों में भी कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें ज़ज्र तौबीख किया गया है। क्या हम फरामोश कर जाएंगे इस बात को और इस औरत को बहुत अच्छी औरत कह देंगे? इसका मतलब ये कि इस कायनात के अंदर कुछ बेटियां ऐसी जरूर थी जो अपने बाप की जिल्लत और तौहीन का सबब बन रही थी। ऐसे आलम में जहां उन्होंने जिल्लत के इंतजाम किए, इन्होंने जीनत का एहतमाम किया। मैं और भी आगे बढ़ा दूंगा। वो बदअखलाकी पर नाश करते रहे, ये हसन जैसे को जन्म देते रहे। तवज्जो देते रहिएगा, अब आखिरी जुमला कह रहा हूं। वो जुल्म और तशद्दुद का एहतमाम करते रहे, ये हुसैन जैसे साबिर का इंतजाम करते रहे। जिस चीज की तैयारी उन्होंने की, उसी चीज के अक्स तैयारी इन्होंने की। उसी चीज के अक्स में इसलिए कह रहा हूं कि वो वाकईन बदअखलाकी के जरिए, बदउनवानी के जरिए, जुल्म तशद्दुद के जरिए, तलवार के जरिए, पहलवानों के जरिए छाना चाहते थे इस्लाम पर। इस्लाम वैसे ही इंतजाम करके चल रहा था। क्या आपने नहीं सुना कि एक आदमी इमाम हसन को गालियां देता चलता रहा, गालियां देता रहा, और इमाम आगे आगे चलते रहे। जब घर आ गए तो उससे बोले कि तुझे कोई हाजत है, तुझे कोई ज़रूरत है? उसने घुटने टेक दिए कि मैं तुझे गालियां दिए जा रहा और तू मुझसे अखलाक से पेश आ रहा है। आज देखना तो यही है कि बदअखलाकी कहां तक है, अखलाक कहां तक है। अरे क्या जुमला है ये, खुदा के कसम। आज देखना तो यही है कि बदअखलाकी कहां तक है, अखलाक कहां तक। नतीजे में उसने कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं हसन इब्ने अली। का यकीनन मैं हसन इब्ने अली ही को गालियां दे रहा था, मगर ये जो तुमने मुझसे कहा ये तुम्हारा इस्लाम है या तुम्हारा कोई इंतजाम? का मेरा इस्लाम है। का अगर ऐसा इस्लाम है तो मुझे कलमा पढ़ाओ। इसका मतलब यह कि इस्लाम बदअखलाकियों के ज़ैल में नहीं फैला है, नेक अखलाकी की तस्वीर में फैला, अखलाकियात की तालीम में फैला है। मैं एक लफ्ज कहा करता हूं, शजाअत ने इतना इस्लाम नहीं फैलाया जितना अहले बैत की सखावत ने फैलाया। आज मैंने क्या जुमला कहा है आपसे? शजाअत ने इतना इस्लाम नहीं फैलाया जितना अहले बैत की सखावत ने इस्लाम फैलाया। आप कहोगे कि मौलाना इसकी कोई दलील? मैं कहता हूँ सबसे बड़ी तलवार किसके पास थी? मौला अली की। जंगे ओहद में मौला अली तलवार चला रहे थे, अचानक से सामने वाले की तलवार टूट गई। तलवार का टूटना था कि वो एकदम जमीन पर बैठ गए, और जमीन पर बैठते ही मौला अली ने अपना हाथ रोक लिया। जब मौला अली ने हाथ रोका तो उसने कहा कि आए
मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मेरी गर्दन उतार दोगे, ये हाथ क्यों रोक दिया? अली की आदत है कि अली किसी निहत्ते पर हमला नहीं करते। अली की आदत है कि अली किसी निहत्ते पर हमला नहीं करते, लिहाजा तू हथियार ले ले। कहा अगर ऐसी बात है तो अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। ये वो सवाल था जिस पर सोचना तो चाहिए था, मगर मौला अली ने एक मरतबा तलवार को देखा और तलवार उसकी तरफ बढ़ा दी और उसकी तरफ बढ़ा के कहा कि अब वार कर। उसने कहा अब तो वार करने की गुंजाइश ही नहीं बची, इसलिए कि ऐसा कौन हो सकता है जो सगा दुश्मन हो और अपना हथियार अपने दुश्मन को दे दे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कि तुझ में जितनी बड़ी शुजाअत है उससे बड़ी सखावत है। जितनी बड़ी तुम में शजाअत मौजूद है उससे बड़ी सखावत मौजूद है। लिहाजा अब मैं कलमा पढ़ता हूं। मैदान में कलमा अली की तलवार से नहीं पढ़ा गया, किरदार से पढ़ा गया। ये मैदान में पढ़ा गया कलमा था। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि जैसा जैसा ये इंतज़ाम करते थे वैसा ही अहले बैत अतहार इंतज़ाम किया करते थे। और अहले बैत अतहार का कमाल ये था कि बिल्कुल अक्स उन्होंने अपनी बेटियों को जलील किया। नबी ने अपनी बेटी का एहतराम किया। फ़क़ाम इलैहा रसूल अल्लाह, जनाबे रसूल अल्लाह जनाबे फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे। क्यों खड़े हो जाते थे? इसलिए कि दुनिया को यह पता चल जाए कि बेटियों को जिल्लत और रिसवाई की निगाह से देखना और है, इज्जत और इकराम से देखना और शायद उस दौर का ये अमल इस दौर के इस कौल के लिए कितना अच्छा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। जिस दौर के काफिरों में बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, उस वक्त में इज्जत व एहतराम करके पैगंबर ने बेटियों को बचाने, पढ़ाने और बढ़ाने का जरिया बना दिया। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जनाबे ज़ैनब जीनत बनी किसकी? अली की। मैं इस लफ्ज़ पे दोबारा आऊँगा, लेकिन इस भरी हुई मजलिस से एक जुमला जो बहुत उम्दा जुमला है, खुदा की कसम मैं भी अगर इस मजलिस को कहीं किसी तराजू में तोलने जाऊँ तो इससे भारी जुमला मेरी इस मजलिस में मौजूद नहीं है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सिर्फ दुनिया में दो ही बेटियाँ हैं जो अपने बाप के लिए कुछ बनी। एक मोहम्मद की बेटी फातिमा जहरा जो मां बन गई, और एक अली की बेटी ज़ैनब कुबरा जो जीनत बन गई। नहीं, शायद मेरा लफ्ज कमजोर रह गया कमर सुल्तान, इसलिए मेरे अजीम मजमे तक वो जुमला पहुंचा ही नहीं। मैं पहुंचाना चाहूंगा उस जुमले को। ये दोनों बनी, मगर कमाल की बात ये थी कि एक सरदार नबूवत की मां बन गई, एक सरदार इमामत की जीनत बन गई। दो सरदारों का, ये एक अजीब गरीब बात है, मेरा जुमला बीच में ही रह गया। दो सरदारों का एक जगह होना ही मुश्किल है, मगर कमाल की बात यह कि हर जगह अली और नबी एक जगह रहे, और वो सरदार नबूवत रहे, ये सरदार इमामत रहे। मैंने क्या जुमला कहा है खुदा का। आप शायद इसे मामूली समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक अजीब व गरीब मिसाल के जरिए से समझा दूंगा। ये दो ही सरदार हैं जो हर जगह एक जगह दिखाई दिए। मैदान मुबाहिला में दो सरदार एक जगह, चादर तथहीर में दो सरदार एक जगह, काबे में बुतशिकनी में दो सरदार एक जगह, गदीर के मिंबर पे दो सरदार गदीर के मिंबर पे दो सरदार एक जगह। एक आदम से गदीर तक, एक गदीर से कयामत तक, एक नबूवत का वारिस, एक इमामत का वारिस। ये तो गदीर ही के मिंबर को शरफ हासिल है कि उसने एक मिंबर पे दो मौला देखे। उसके बाद का जुमला बहुत खतरनाक है। एक मिंबर पे दो मौला देखे, उस दिन के बाद से आज तक दो मौलवी एक मिंबर पर नजर रहा है।
एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये तो ये बड़े मुकद्दर की बात है। तो एक जनाब फातिमा जहरा जो अपने बाप के लिए माँ बनी। अब मेरा मौजू चूंकि माँ नहीं है लिहाजा मैं इधर नहीं जाऊंगा। मेरा मौजू है अपने बाप के लिए जीनत बनना। और किसका? जनाब ज़ैनब का। असल में हम जनाब ज़ैनब की अज़मत को इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि असली वजह यह है कि हम ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि अली किस किस चीज़ की जीनत है। तभी तो समझ में आएगा कि ज़ैनब किसकी जीनत है। तो मैं एक लफ्ज़ कहकर अपने मजमे को मुखातिब करूंगा। अली काबे में पैदा ही इसलिए हुए थे कि काबे की जीनत बन जाए। आपके हाथ उठना अपनी जगह, लेकिन मेरी लफ्ज की खुसूसियत अपनी जगह। अली रसूल के हाथों पे आए ही इसलिए थे कि मोहब्बत की जीनत बन जाए। तवज्जो देते रहिएगा। अली ने कुरान पढ़ा ही इसलिए था कि कुरान की जीनत बन जाए, आयत की जीनत बन जाए, बयात की जीनत बन जाए। अली जुलशीरा में पहुंचे इसलिए थे कि सदाकत की जीनत बन जाए। मुतवज्जे रहिएगा। अली ने खैबर उखाड़ा इसलिए था कि शजाअत की जीनत बन जाए। अली ने आजम उठाया इसलिए था कि विलायत की जीनत बन जाए। अली गदीर में आए ही इसलिए थे कि इमामत की जीनत बन जाए। अली महशर में पहुंचेंगे ताकि शिफात की जीनत बन जाए। कौसर पे आएंगे ताकि मोहब्बत की जीनत बन जाए। जन्नत में पहुंचेंगे ताकि आमाले सालेहा की विरासत की जीनत बन जाए। तो जो इतनी जीनतों की जीनत है ज़ैनब उसी की जीनत। जो इतनी जीनतों की जीनत है जनाब ज़ैनब उसी की जीनत। तारीख इस बात को इनकार नहीं कर सकती कि जनाब ज़ैनब अपनी बाप की जीनत बनी। कैसा बाप, कैसी बेटी, ये आप सोचिएगा। मैं तो रिवायत को छेड़कर आपके दरमियान से गुजर जाऊंगा कि जब 3 दिन गुजर गए जनाब ज़ैनब की विलादत को, तो अब रसूल इस्लाम तशरीफ लाए। किसी सफर पे गए हुए थे। आते ही अली मुर्तज़ा से पूछा, या अली आपने नाम नहीं रखा? कहा, या रसूल अल्लाह मैं आप पे सबकत कैसे करता। क्या हसीन जुमला है ये, रिवायत का जुमला है। और हर आदमी से ये जुमला हर रोज कहता है कि तुमने अपने बच्चे का नाम खुद ही रख दिया, अपने बड़े भाई का इंतजार भी नहीं किया। अपने बच्चों का नाम रखो तो बड़े भाई से पूछ के रखो। जब खुद रखोगे तो मोहब्बत में जने पप्पू हो जाएगा, जने कब्बू हो जाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक लफ्ज में कहा करता हूँ शियो, और ये बहुत ज़रूरी है जो मैं कहता हूँ, तुम्हारे गलत नाम तुम्हारी जिहालत का ऐलान है। जब जब रोड पे लल्लन अल्लन कल्लन जुम्मन आएंगे तब ये होगा कि इस कौम में कोई अच्छा नाम रखने वाला नहीं है। इसलिए इन नामों को मिटाओ ताकि तुम्हारी जिहालत का ऐलान ना हो सके। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बावजूद कि इमामों ने तुम्हें एक एक नाम में 2-2 नाम दिए। जाफर रख लो, सादिक रख लो, मूसा रख लो, कासिम रख लो। नाम भी दिए, सिफत भी दिए। नाम भी दिए, सिफात भी दिए। नाम उनके गलत होने चाहिए जिनके यहाँ कोई नाम ही नहीं है, कोई सिफात ही नहीं है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तुम्हारे कौन से नाम है जो लुगत में नहीं मिलते? ये तुम्हारे कैसे नाम जो लुगत में ही नहीं मिलते? हम लुगत में ढूंढते रहते हैं। चुन्नू का क्या नाम, पन्नू किसे कहते हैं, टिल्लू क्या है, बबलू के क्या माना,
एक साहब ने कहा कि हम तो कुरान से नाम रखते हैं। मैंने कहा क्या रखा है बच्ची का नाम? कहा मैंने अनमता नाम रखा है। अबे इससे अच्छा तो नेमत रख लेते। अनाम अलग है, ता अलग है। का कुरान से रख दिया तो मैंने कहा वलज़ालिन रख दीजिए कल को। अबू लहब भी तो कुरान में है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हो गया। एक साहब ने, मैं भी लुग़त देखने लगा जब उन्होंने नाम बताया, तो मैंने जाके बैठा कि इस बच्ची का नाम क्या है? कहा इसका नाम फरिया है। फरिया फरिया। मैं सोचने लगा यार इतनी उम्र हो गई आज तक हमने फरिया ना पढ़ा, ये फरिया का क्या मतलब है? तो मैंने कहा हो सकता है कमर सुल्तान तुम ही गलत हो। मैं अपने घर आ गया। घर आके मैंने वो उठाई, फारिया, हाँ फारिया नाम था उसका। तो मैंने लुग़त उठाई। अब जो उसमें देखा तो उसके माना था चुईया। अरे मैंने फौरन फ़ोन उठाया, मैंने कहा हुजूर इस बच्ची का जो नाम आपने फारिया रखा है प्यार में, उसका मतलब होता है चुईया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि जब जाने और अनजाने तौर पर हम किसी का नाम रख रहे होते हैं तो हमें हुक्म शरीयत ये होता है कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। मैं कभी कभी हर बाप से कहता हूं कि आप अगर आज अपने बच्चों का अच्छा नाम नहीं रख पा रहे हैं तो भूल जाइए कि ये आपका नाम अच्छा करेंगे। क्या जुमला है जो रायगा जा रहा है? भूल जाइए कि ये आपका नाम अच्छा करेंगे। अगर नाम अच्छा कराना है आप अपनी ड्यूटी अंजाम दीजिए, वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। लफ्ज़ सुनिए, आप तरबियत अच्छी कीजिए, वो इताअत अच्छी करेंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या जुमला है? आप तरबियत अच्छी कीजिए, वो इताअत अच्छी करेंगे। आप बाप अच्छे बन ना सके, वो बेटा अच्छा बन जाए, उसे भी हुनर आता है। अगर तुमने उसे पप्पू बना दिया है वो भी तुम्हें डैड बना देगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो भी फी जमाना बहुत चौकस और चालाक जिंदगी गुजार रहा है। तो रसूल इस्लाम चुप हो गए। हजरत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं तो आपकी वजह से चुप था, आप क्यों चुप हो गए? क्या रिवायत है, खुदा की कसम क्या रिवायत है? कहा कि अली तुम चुप हुए हो मेरी वजह से, मैं चुप हुआ हूं उसकी वजह से। हाय सबसे उम्दा जुमला था मेरे हिसाब से, रिवायत का सबसे कीमती जुमला ही। मैं चुप हुआ हूं उसकी वजह से, इसलिए कि तुमसे बड़ा मैं हूं, मुझसे बड़ा। हर बड़े के एहतराम में चुप हो गए। अभी रसूल चुप हुए ही थे कि अचानक जिब्रील आया और जिब्रील ने आके कहा कि इस बच्ची का नाम ज़ैनब है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जनाब जिब्रील ने क्या कहा कि या रसूलल्लाह लौहे महफूज पे इस बच्ची का नाम ज़ैनब है। देखिए इस बात को मलूज़ खातिर रखिए कि अहले बैत के नाम भी लोहे महफूज से आए हैं। ये कोई मामूली नाम नहीं है। सारी दुनिया में और अहले बैत में फ़र्क ये है कि दुनिया पहले आती है, नाम बाद में रखे जाते हैं। अहले बैत बाद में आते हैं, नाम पहले रखा जाता है। इसकी दलील ये है कि जनाब मोहसिन अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे कि नाम मोहसिन रख दिया गया था।
इसका मतलब ये कि सिर्फ अहले बैत हैं जिनके नाम पहले से लोहे महफूज पर सब थे। ये बड़ा अच्छा जुमला था जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया। अब एक आखिरी जुमला इसके अंदर मौजूद है जो बड़ा अच्छा है। कितना अजीम होगा वो नाम जिसका नाम भी वहीं से आया है जहाँ से कुरान आया। क्या जुमला है ये जो रायगा जा रहा है। नाम वहीं से आया है जहाँ से कुरान आया है, वही लाया है जो कुरान लाता था, उसी पे आया है जिस पे कुरान आता। क्या अजीम बीबी होगी, क्या अजीम बीबी होगी। फिर जनाब ज़ैनब के वो अलक़ाब, आलिम गैर मुअल्लिमा, फ़ाहिम गैर मुफ़ाहिमा, अक़ीलतुल क़ुरैश और महफूज़ा। एक नाम और है, एक लक़ब और है, उम्मुल मसाहिब, जिस पर सबसे ज़्यादा मुसीबत है। जनाब इमाम हुसैन को रोने वालों में यूं तो नाम सैयद सज्जाद का सबसे बड़ा नाम है कि जनाब सैयद सज्जाद 35 साल अपने बाप को रोते रहे। खाना आता था तो रोते थे, पानी सामने आता था तो रोते थे, लेकिन उन नामों में से एक नाम जनाब ज़ैनब का भी। जनाब ज़ैनब बार बार रोया करती थी, बार बार गिरिया करती थी, बार बार रोती थी और ये कहती थी कि मेरे भाई, मेरा सारा घर उजड़ गया, मेरे माँ जाए मैं तुझे जिंदा न बचा सकी। आप जानते हो जब जनाब ज़ैनब जनाब इमाम हुसैन के साथ सफ़र कर रही थी तो ये काफ़िला मक्के में ठहरा और मक्के में ठहरने के बाद जनाब मोहम्मद हनफिया जनाब इमाम हुसैन के पास आए और आके कहते कि भाई थोड़ी सी देर खेमे के बाहर चल। और जनाब मोहम्मद हनफिया जिस मकान में थे उस मकान के दरवाजे के बाहर जनाब इमाम हुसैन और जनाब मोहम्मद हनफिया गुफ्तगू करने लगे। बस इनका गुफ्तगू करना था तो जनाब ज़ैनब के लिए एक लफ्ज़ कहा मोहम्मद हनफिया ने, भैया हुसैन या तो ज़ैनब को यहीं छोड़ दो या मुझे करबला ले चल। इतना कहना था का नहीं मोहम्मद हनफिया तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है। अब जनाब ज़ैनब फरमाते हैं कि मोहम्मद हनफिया हम दोनों साथ साथ रहेंगे, यहाँ तक कि अगर ये बेकफन रहेगा तो मैं बेरिदा रहूँगी, अगर तीर लगेगा तो इसकी गोद में लगेगा और अगर तमाचे लगेंगे तो सकीना को मेरी आगोश में लगेगी, अगर ये अली अकबर की लाश लाएगा तो मैं सैयद सज्जाद का जिस्म मुताहर उठाऊंगी। आपने महसूस किया मेरे अजीजों किस कदर मसाइब थे जनाब ज़ैनब ने जो उठाए। लेकिन हाँ रिवायत ये बताती है कि जब जनाब ज़ैनब मदीना वापस आ गई तो जनाब अब्दुल्ला ने पूछा ए ज़ैनब क्या गुजर गई का इतना समझो कि करबला में मेरे अपने माँ जाए चले गए, अरे मेरा अब्बास मारा गया जब तेरे दोनों बेटे 10 शहीद हो गए। जनाब अब्दुल्ला ने घबरा के पूछा ए ज़ैनब और क्या हुआ? कहा कि अब्दुल्ला बस इतना समझो कि खेमों में आग लग गई। जनाब अब्दुल्ला ने घबरा के कहा बीबियां क्या हुई? कहा कि बीबियां बाहर निकल गई। कहा कि फिर क्या हुआ? कहा नेज़े से लोगों ने रिदाएं छीन ली, सारी बीबियां नंगे सर हो गई। रावी लिखता है कि जनाब अब्दुल्ला ने तलवार निकाली और गलियों में आ गए। जनाब सैयद सज्जाद सामने से आ रहे थे। आखिरी जुमला जनाब सैयद सज्जाद ने कांधे पे हाथ रख के कहा अब्दुल्ला क्यों जलाल आ गया? कहा मैंने सुना है कि नंगे सर फूफियां बहनें तुम्हारे सामने। कहा अब्दुल्ला यही तो कहना चाहता हूं कि तुम्हें सुन के गैज आ गया। अरे मैंने आंखों से देखा मेरी माँ बहनें मेरी फूफियां नंगे सर, कूफे का बाजार शाम का दरबार सयालमुल्लज़ी नज़लम इलाही बेहक़ ज़हरा व बीहा व बालिहा। परवरदिगार आलम जो हाज़िर मजलिस है इनके खुदा मुश्किल को हल कर, मेरे माबूद हमारी मुरादों को पर लाना। परवरदिगार जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा।
परवरदिगार आलम ये तेरे प्यारे के अज़ादार है, कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद। माबूद इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है उसको मरहूमा की रूह के लिए तस्कीन का सबब करार दे देना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरहूमा की रूह को इशारे सवाब फरमा दे। अंजुम बेगम मरहूमा बिनते शमशाद हुसैन।